हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? हाजिर हैं एक नए वीडियो में आप सबके सामने। और आज हम बात करेंगे जिस तरीके का एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी जीडी का, उसके ऊपर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग टेंशन में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है और जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे आप लोगों के मन में भी एक डाउट बैठ गया होगा कि क्या हमारा एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो रहा है, कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब धांधली की तरफ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में स्कैम हो रहा है। ठीक है, तो भाई बात करेंगे हम इस चीज़ पर कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे मतलब हम जीडी के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। और ये बताएंगे कि भाई जो नकल हो रही है या जो चीज़ें हो रही हैं, इसको एसएससी कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे एक इत्मीनान से आराम से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इस समय एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है भाई, उसमें मतलब रिकॉर्ड तोड़ चीजें, खराब स्कैम चल रहा है। आप भी जानते हैं, रांची में पकड़े गए एक ईश्वरी प्रसाद नाम का आदमी, 13-13 लाख रुपए में 6 लोग पकड़े गए वहां पे। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में भी पकड़े गए सालवर। ठीक है, और आप देख रहे हैं इनकी मतलब इतनी लचर व्यवस्था है कि वो सोच लो कि पेपर नहीं करा पा रहे हैं, और 10th लेवल का पेपर, जिसमें फॉर्म 48 लाख हैं, बच्चे घर से आते हैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम देते हैं, उनका एग्जाम ये फेयर तरीके से नहीं करा पा रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, एक सुनीता करके एक सेंटर था, सुनीता के नाम से, यहाँ पे प्रयागराज झूसी में। तो उस पे जो छात्र थे वो गुस्सा होके उसको मतलब तोड़फोड़ कर दिए उसमें। ठीक है, तो भाई मतलब ये कहेंगे आप सभी को कि देखना, आप लोग मतलब प्रोटेस्ट करो, ठीक है, डिजिटली करो, जो है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से करो, लेकिन अगर आप वहां सेंटर पे पहुंचे तो अपने गुस्से पे काबू करो। आपको ये सब नहीं करना है कि तोड़ फोड़ मचानी है, ये करना है वो करना है, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो फिर अगर पुलिस को एक मौका मिल जाएगा आपके ऊपर एक्शन लेने का कि आपने तोड़ फोड़ की, इसकी वजह से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी बात जो है एसएससी तक पहुंचानी है और ट्विटर वगैरह का ट्रेंड करना है। नहीं तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि कोर्ट केस वाला, कि कल अंकित भाटी सर का वीडियो भी मैंने भी देखा, तो वो समझा ही रहे थे यही सारी चीजें कि पहले आपको आज ट्विटर पे अपना ट्रेंड करना है एसएससी जीडी स्कैम के बारे में डाल के, लगातार 27, 28, 29 और 30 तक पूरा ट्विटर कैंपेन पर अपना 4 दिन इनके नाक में दम करना है। ठीक है, ट्विटर कैंपेन पर अपना हैशटैग करके एसएससी जीडी स्कैम को लेकर ट्रेंड कराना है। और अगर इससे बात नहीं बनती है तो अंकित भाटी सर ने ये भी बोला है कि आपको मतलब कोर्ट केस के माध्यम से भी चीजें होंगी, और इस पे बताएंगे एसएससी को कि जांच कराए, और कोर्ट के माध्यम से भी चीजें सॉल्व करने की कोशिश की जाएंगी। भाई आपको करना पड़ेगा, आपको ट्वीट करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिसका भी जीडी का एग्जाम है, 48 लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, बच्चे 10th लेवल के इसमें एग्जाम देते हैं और बहुत गरीब घर से आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे परिवार से या अमीर घर से लोग इसका फॉर्म भरते हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा जो होती है, ये प्रहरी होते हैं हमारे देश के, मतलब अर्धसैनिक बलों में यही सबसे ज्यादा जाते हैं, इन्हीं की वजह से हम चैन से सो पाते हैं। और अगर इनका कोई हक मार रहा है यार, तो फिर बहुत सोचने वाली बात है। एसएससी को भी सोचना चाहिए कि ये 10 लाख वाले, 15 लाख वाले जो गिरोह वाले हैं, इन पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत यही सब चीजों की है। फिलहाल अंकित भाटी सर ने बता ही दिया कि आपको आज ट्विटर ट्रेंड कराना है। भाई अगर आप नहीं कराएंगे, आपने जिनको ये लग रहा है कि मैंने 140 प्लस किया है, 145 प्लस किया है, मेरा सिलेक्शन तो श्योर है या मेरा हो जाएगा, इनके दिमाग में अगर ये चीजें चल रही है, भाई नहीं होगा। कारण जानते हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है स्टेट वाइज है, किस स्टेट में कितने लेवल पे ये सब चीजें चल रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आप अपना सिलेक्शन मतलब भूल ही जाओ पूरी तरह से कि आपका सिलेक्शन होगा। इस पे रोक लगनी चाहिए। री एग्जाम के लिए आपका मांग जायज है, आपको री एग्जाम के लिए भी जाना चाहिए, नहीं तो फिर जांच होनी चाहिए इस पर। अगर जांच नहीं होती है तो आपने आपने देखा होगा, आपने ड्राइवर की कट ऑफ देखी, 83-83 गई है, मतलब हद से ज्यादा। ठीक है, कट ऑफ भाई साहब, अनलिमिटेड चीजें नहीं हो सकती हैं, मतलब आप समझो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चीजें हो रही हैं, जिससे कि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। भाई कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है यार, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मतलब कोई ऐसा बच्चा है कि एग्जाम में आउट ऑफ आउट कैसे कर देगा यार। आप देख रहे हो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 90 प्लस पता नहीं कितने लोग, ड्राइवर में ही देख लो आपकी 20 में 20 यूपी, मतलब जीके में यार, दिल्ली पुलिस में करना आसान बात नहीं है। ठीक है, जीके में 20 करके आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, ड्राइवर पार्ट मान लो हम आसान मान सकते हैं, और मान सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग, कंप्यूटर आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन जीके में यार 20 में 20 क्वेश्चन करना थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ नंबर, थोड़ा सा आउट ऑफ आउट। दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही हैं,
और एसएससी को इसको क्लियर भी करना चाहिए और फ्रेश तरीके से भर्ती को कराना चाहिए यार। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोगों का काम ये बनता है कि अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन डिजिटल तरीके से उठाएं। ये नहीं कि आप किसी प्रोटेस्ट में जाके दंगा फसाद करें, तोड़-फोड़ करें। इन सब चीज़ों से आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। कोई केस होगा फालतू में, आप उतने अच्छे फैमिली से नहीं आते हैं कि इन सब चीज़ों का बर्डन झेल पाएँगे। तो हमारा कहना आपसे सबसे यही है, रिक्वेस्ट है भाई कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है, आज चल रहा है, आपको अच्छे से अपना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, ठीक है? आपसे हो पाए तो कम से कम सभी लोग 50 प्लस ट्वीट, रीट्वीट तो करिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि एसएससी तक बात जाएगी कि हाँ, चीज़ें बच्चों तक पहुँच गई हैं और बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि हो सकता है एसएससी कुछ एक्शन ले, अगर नहीं लेती है तो अंकित भाटी सर ने भी बात की है, तो वो कोर्ट केस के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है री एग्ज़ाम तो, और जिस हिसाब से इसमें चल रही हैं चीज़ें, दिख रहा है धांधली वाला मैटर, उस हिसाब से तो दूर-दूर तक बच्चों का 140, 145 वालों का भी सिलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा है। आपने सुना भी होगा, अभी एक ईश्वरी प्रसाद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, जो 500 लैब में से 100 पे एसटीएफ वालों ने मतलब उस पे संशय जताया है कि 100 से ज़्यादा लैब में इसके गिरोह का मतलब शामिल होने का इसने अपनी व्यवस्था जाल बिछा के रखा था पूरा, और पेपर को हल कराता था। उससे भाई पढ़ने वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप इस बात को समझो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर साथ नहीं आते उनके, तो आप सिलेक्शन भूल जाओ। जिनके पास पैसा है ना, सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं का होना है। 10 लाख 20 लाख वालों का ही सिलेक्शन होना है। और फिर इस तरह तो चीज़ें किसी का हक मार के यार ये सब चीज़ें हो रही हैं, समझना चाहिए। पता नहीं हमारी सरकार कहाँ सो रही है। हमारे शिक्षा मंत्री बेहोश पड़े हैं एकदम से, उनको तो होश ही नहीं है बिल्कुल। कुछ भी मतलब कोई देख ही नहीं रहा है कहाँ पे क्या चीज़ें, भविष्य बर्बाद हो रहा है बच्चों का। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एसएससी का काम है मतलब फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराना। एसएससी के ऊपर भरोसा उठता चला जा रहा है यार। मतलब आप देखो, अगली साल 2024 में जितने फॉर्म पड़े थे ना, उससे कम अब की साल फॉर्म पड़े हैं। दिल्ली पुलिस में भी पड़े हैं और जीडी में भी। हर हर मतलब एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, हर जगह पे कम होते जा रहे हैं फॉर्म। क्यों? क्योंकि एसएससी से जो है भरोसा सबका उठता जा रहा है। वो दूसरे डिपार्टमेंटल चीज़ों के बारे में तैयारी, लेकिन हर जगह तो यही चीज़ें चल रही हैं यार। हमें उठकर सामने आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो चीज़ें हमारे साथ ही गलत होंगी, ठीक है? तो आपको आज ट्विटर कैंपेन में शामिल होना है और एसएससी जीडी स्कैम के ऊपर ट्वीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ट्विटर कैंपेन रखा गया है। सुबह में डेली 11 से 2 अंकित भाटी सर ने कहा है कि लाइव होकर हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, ठीक है? तो आपको ट्वीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका एग्जाम है भाई, आपका भविष्य है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, ठीक है? इस सिस्टम के खिलाफ। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा, ठीक है? तो लड़ाई जारी रखनी है। री एग्जाम का मांग करना है, या तो पहले इसकी जांच की जाए, उसके बाद अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो री एग्जाम की भी लड़ाई करनी चाहिए हमको, ठीक है? हमारे हिसाब से तो भाई सिलेक्शन 140 145 वाले भी अपने आप को सेफ ना समझें, ठीक है? तो ट्वीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी कोई नोटिस आता है, कोई चीज़ें आती हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना लोगों में, ठीक है? और वीडियो बनाते रहेंगे भाई, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है या जो आपके लायक रहती है। आपको चैनल को मतलब ग्रोथ देनी है यार, बढ़ नहीं रहे हैं, इस पे सब्सक्राइबर वगैरह गेन होने चाहिए, तभी तो वीडियो बनाने की हिम्मत आएगी कि हाँ चलो वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है? तो आपका चैनल, आपके भाई का चैनल सपोर्ट करना है, ठीक है? जय हिंद।